हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो के अंदर। अब देखो, अपन आज बात करेंगे भाई ट्रेडिंग के बारे में। तो देखो, ये आ गए अपन ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। यहाँ पे अपन ने गोल्ड रखा है, गोल्ड। गोल्ड के अंदर देखो अपन क्या करेंगे कि भाई अपन है ना, सबसे पहले यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज बनाते, एक लेवल बनाते जहाँ पे मार्केट का एक प्रॉपर लेवल, जहाँ पे मार्केट रुकता है बार बार। जैसे कि देखो, यहाँ से मार्केट शुरू हो रहा है और यहाँ पे एक ये वाला लेवल बनता हुआ दिख रहा है अपने को। यहाँ पे ये एक प्रॉपर लेवल बन रहा है यहाँ पे, जहाँ पे बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आप सबको प्रॉपर तरीके से दिख ही रहा होगा, मेरे अकॉर्डिंग सबको समझ आ गया होगा कि ये लेवल किस तरीके से बन रहा है और क्या है। यहाँ पे प्रॉपर लेवल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे बार बार ही रेजिस्टेंस बना रहा था, रेजिस्टेंस बनाने के बाद ये ऊपर गया मार्केट और ऊपर ही सपोर्ट बनाने लग गया इसका, फिर नीचे रेजिस्टेंस बनाया इसने और फिर ऊपर ही देखो सपोर्ट बना के, अरे मार्केट अभी यही सस्टेन कर रहा है। तो एक ही प्रॉपर लेवल है। अब इसके अंदर हुआ कि अपन देखो एक चीज देखते हैं, अपन इसको जूमिंग करते हैं और यहाँ पे मैं एक प्रॉपर चीज देख के बताता हूँ आपको। जैसे कि अपन भाई मान लो, हाँ यहाँ पे मैं ढूंढा था। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये प्रॉपर एक रेंज बना था, तो अपन ने इस रेंज को कवर करा। अब जब यहाँ पे एक ये, जैसे कि यहाँ पे है ना, मार्केट ऊपर से गिरता हुआ नीचे आया, नीचे आके सपोर्ट पे रुका और सपोर्ट पे देखो कितनी स्ट्रांग है ना, इससे बुलिश कैंडल बनाई, यहाँ से एक बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल बनाई, उसके बाद एक और कैंडल बनाई इसको ब्रेक करते हुए। तो अपन लोग क्या करेंगे भाई, अपने को दो कंफर्मेशन मिल गई। पहले तो मिल गई अपने को कि भाई ये सपोर्ट से उठ रहा है, और दूसरी मिल गई कि ये दो अपनी भाई ग्रीन कैंडल, दो अपनी जो बुलिश कैंडल्स है वो मिल रही है। अपन यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सारे लोग बाय कर लेंगे इस लेवल पे। यहाँ बाय करने के बाद क्या होगा, मार्केट भाई नीचे घूम गया, नीचे घूमने के बाद सपोर्ट तोड़ा और नीचे चला गया और ऊपर आकर कर दिया, नीचे कर दिया पर स्टॉप लॉस हिट और टारगेट पे गया ही नहीं। हो गया। अब ये हुआ कैसे, तो भाई एक चीज देखना कि ये हुआ कैसे। अपन अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके देखेंगे ना। तो यहाँ पे जो कि अपन मैं शुरू में आपको बताया जिस चीज के बारे में अपन ने, वही चीज अपन बात करते हैं कि भाई देखो, इनको हटा लेते हैं एक बार अपन। उसके बाद अपन देखेंगे प्रॉपर तरीके से कि क्लियर हो जाएगा ना, तो अपना विजन भी प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगा अपना। ये हो गया क्लियर, है ना। अब अपन ने ये चीज तो देखी कि भाई यहाँ पे ये प्रॉपर सपोर्ट पे आ गया, तो यहाँ से अपने को बुलिश भी पैटर्न दिखा दिया, यहाँ से अपने को कंफर्मेशन दिखाया था, अपन बाय कर लेते हैं। बट एक चीज देखो, अपन ने जब बड़े थोड़ा जूम आउट करा अपना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो टाइम फ्रेम भी बड़ा हो गया अपना। और दूसरी चीज अपन ने देखी कि भाई यहाँ पे ट्रेंड है। अब अपन ने ट्रेंड्स के बारे में बात कर रखा है ना। अपन पिछली वीडियोस के ना ट्रेंड्स के बारे में बात करा, अगर आपने नहीं देखी हो तो सबसे पहले उस वीडियो को देखना, तो आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेंड समझ आ जाएगा और आगे के मूवमेंट्स भी पता चल जाएंगे कि भाई ट्रेंड्स में कैसे कैसे आगे के मूवमेंट्स रहते हैं। प्रॉपर तरीके से देख लेना। बट चलो फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेंड का है ना छोटा सा एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि भाई किस तरीके से काम करता है। जैसे कि मान लो अपना मार्केट होता है ना, वो क्या करता है कि अपना ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। ये देखो, अपन ऐसे ऐसे ट्रेंड होता है अपना। तब इसमें होता क्या है कि अपन ने देखा था कि ये कुछ स्विंग्स होते हैं, जो कि मैंने इसमें वीडियो में प्रॉपर तरीके से बना है। ये होते हैं स्विंग्स और ये ऊपर के लेवल्स होते हैं इसके, तो इनको बोलते हैं अपन हायर हाई, जो ऊपर होते हैं, और नीचे जो होते हैं इनको बोलते हैं अपन हायर लो, है ना। ऐसे ही है, हायर लो बनते हैं बार बार। और अपन ने देखा था कि जब तक ऊपर का नीचे पहले ये लास्ट स्विंग बना, तो ये वाला स्विंग जब तक इसको नहीं ब्रेक करेगा ना, जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा। फिर जब लास्ट स्विंग ये बन गया, ऊपर मार्केट आ गया, फिर ये जो स्विंग है ना, ये जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा। ये चीज अपन ने देखी थी कि भाई मार्केट अपना ट्रेंड कैसे कंटिन्यू करता है, जैसे कि वो अपनी स्विंग्स वापस कंटिन्यू ऊपर की तरफ चलता रहता है, कंटिन्यू करता रहता है। इस तरीके से अपन ने मार्केट स्विंग्स देखे थे। और आपने अभी भाई इसको प्रॉपर तरीके से आपको ट्रेंड समझ आ गया होगा। भाई ट्रेंड्स कैसे अपने को पता चलेगा यहाँ पे, कि जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं कर रहा ना, तब तक मार्केट अपने ट्रेंड भी कंटिन्यू करता रहेगा, है ना। ऐसी सेम चीज देखो यहाँ पे भी है कि अपन ने यहाँ क्या देखा कि मार्केट यहाँ से उठा, फिर नीचे फिर नीचे थोड़ा सा आया, फिर वापस उठा। तो ये स्विंग है ना, ये पहला पहला स्विंग बन गया, फिर मार्केट ऊपर आया, फिर थोड़ा सा नीचे आया था, इस स्विंग को ब्रेक नहीं करा, ऊपर चला गया मार्केट। फिर थर्ड टाइम फिर स्विंग बनाया, ऐसे छोटा था, फिर ऊपर आ गया, फिर स्विंग बनाया। मतलब ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करा था, कोई कंफर्मेशन मिल जाएगी मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में, अपवर्ड ट्रेंड में, कि मार्केट वापस नीचे की तरफ जब तक इस लास्ट स्विंग को ब्रेक नहीं करेगा तब तक नीचे नहीं आएगा। फिर स्विंग बनाया, फिर मार्केट घूमा, फिर स्विंग बनाया, फिर मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग बनाया, और इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, और दूसरा ये वाला जो स्विंग था यहाँ से ब्रेक करके भी नीचे आ गया। तो अपन ने क्या देखा कि मार्केट अब यहाँ पे अपने ट्रेंड चेंज कर लिया, इसने यही शॉर्ट टाइम में आपको बता दिया कि यहाँ पे अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है मार्केट। ये चीज थी। अब वही चीज देखो, सेम अपनी यहाँ पे गलती क्या हुई, अपन ने यहाँ तो अपने ट्रेंड देखा, वही सेम चीज अपन यहाँ देखेंगे कि मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे इसने स्विंग तोड़ा, नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे रुका, है ना। यहाँ पे एक स्विंग बनाया इसने, स्विंग बनाने के बाद यहाँ से करेंगे अपन अपनी एंट्रीज एक्टिवेट, एंट्री करने के बाद मार्केट भाई वापस नीचे आया, थोड़ा यहाँ पे रुका, थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ दूसरा स्विंग बनाया। अब अपन ने ये तो देख लिया कि यहाँ पे सपोर्ट है, बट अपन ने ये भी नहीं देखा कि भाई यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है मार्केट का बियरिश ट्रेंड, जो कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। हुआ क्या, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर स्विंग बनाया और वापस नीचे की तरफ अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते करते सपोर्ट को थोड़ा नीचे आया, मार्केट नीचे वापस आ गया, यहाँ स्विंग बनाया, वापस कंटिन्यू करने लग गया। इस तरीके से मार्केट ने देखो प्रॉपर बियरिश पैटर्न दिखाया है यहाँ पे, पूरा प्रॉपर बियरिश ट्रेंड देखा है इसने अपना। बट अपन ने क्या हुआ है, आप सपोर्ट पे एक छोटी सी चीज,
छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे कि मान लो अपन 10 मिनट 15 मिनट इसके अंदर अपन भाई करते हैं अपनी ट्रेडिंग। आप कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोग पता है क्या करता है, जब थोड़ा भाई अच्छा खासा अर्न करने लग जाते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा खासा तो नहीं, थोड़ा बहुत अर्न करने लग जाते हैं, अपने आप को ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो उसके बाद क्या करता है, फिर बड़े टाइम फ्रेम देखना बंद कर देते हैं, ट्रेंड्स देखना बंद कर देता है, वो छोटी छोटी ट्रेंड्स के अंदर ही, छोटे छोटे टाइम फ्रेम ट्रेंड्स के अंदर ही वो अपनी एंट्री लगाने लग जाता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा बुलिश दिखाया मार्केट ने, तो यहाँ पे लोगों ने क्या करा, छोटे टाइम फ्रेम था 15 मिनट 5 मिनट का, यहाँ पे एंट्री ली, मार्केट ने घूमा, उनका स्टॉप लॉस हिट करा यहाँ पे, और स्टॉप लॉस हिट करते 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 मार्केट नीचे चला। अभी क्या धीरे धीरे करा तो लोगों ने होल्ड भी करा होगा, बट हुआ क्या, मार्केट नीचे की तरफ चला गया। ये एक चीज होती है जहां पे अपने को भाई ट्रेंड का और अपने को टाइम फ्रेम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता ही है और ध्यान रखना पड़ता है इसका। आप ट्रेंड का ध्यान नहीं रखोगे, ट्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अपन ने क्या चीज सीखी है हमेशा, कि अपन कभी भी ट्रेंड के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे ना, अपन ट्रेंड के अपोजिट जाने की कोशिश करेंगे तो अपना भाई लॉस ही होना है, अपन तभी प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। अब शॉर्ट टाइम में, छोटे टाइम फ्रेम के लिए, स्कैल्पिंग के लिए, जैसे कि अभी अपन ने यहाँ देखा कि भाई आप स्कैल्पिंग के लिए, यहाँ मैं नहीं बोला, इसको हटाते हैं, है ना, अपना कहाँ था वो चार्ट, इधर ही था, ये रहा ना। तो यहाँ पे आप देखो, अभी शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए बिल्कुल एक छोटी सी स्केल करनी है, तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे। जैसे ये कितने पॉइंट्स की बनी, यहाँ पे ये वही पॉइंट कैप्चर बना है ये ऑन एन एफएक्स 22-23 का, जो कि अपन भाई यहाँ से नहीं, अपन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो ये क्या है कि छोटा सा ट्रेंड बना जो कि 18 पॉइंट का है, यहाँ पे लोग स्कैल कर सकते हैं, बट अपने को जब स्विंग ट्रेड पोजिशनल ट्रेड ऐसे करते हैं, अपने को थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम, लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं, तो वो चीज़ अपने को लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम फ्रेम में भी देखनी पड़ती है, जो कि अपन ने यहाँ देखी। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेंड चल रहा था, ट्रेंड को ब्रेक करा नीचे। अब सेम चीज़ अपन देखो और आगे, मैं आपको एक और एग्जाम्पल के साथ बताऊँ कि भाई और आगे यहाँ पे कहाँ पे हो सकता है। जैसे कि अपन देखो यहाँ पे ये ट्रेंड चल रहा है, अभी ट्रेंड यहीं रुक गया, उसके बाद इसने ट्रेंड को ब्रेक करा, तब ब्रेक करा तब पता चला कि हाँ भाई यहाँ इसी ट्रेंड पे यहीं सपोर्ट में मार्केट रुक गया वापस, और फिर वहाँ पर ट्रेंड चेंज कर लिया इसने। तो यहाँ से अपन ये देख सकते हैं। इसके बाद और अगर अपन आगे देखें, इसको देखो, अपन चार्ट को थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझ आएगा अपने को। हाँ ये देखो, यहाँ पे ये बुलिश और बियरिश पैटर्न चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे भी देखो सेम चीज हुई होगी, अपन मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, ये लिया अपन ने, यहाँ जोन बनाया अपन ने, ये एक जोन था जो कि अपना एक सपोर्ट जोन था। सपोर्ट जोन में हुआ क्या, मार्केट भाई ऊपर से बुलिश बियरिश होता हुआ आ रहा था। स्लोतन थोड़ा छोटा करता है कि मार्केट अपने को प्रॉपर तरीके से दिखे। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर से ये बियरिश होता हुआ आया, यहाँ पे पहला स्विंग बनाया, फिर हुआ दूसरा स्विंग बनाया, फिर वापस घूमा, यहाँ पे तीसरा स्विंग बनाया, फिर घूम गए यहाँ एक स्विंग बनाया, फिर एक घूम गए यहाँ स्विंग बनाया, फिर इसके छोटा सा यहाँ स्विंग बनाया। और अपन ने क्या करा कि मान लो ये स्विंग बना के बड़ी कैंडल दी गई। अब यहाँ पे फिर ये वही सेम चीज अपन ने देखा कि यहाँ पे भाई सपोर्ट के ऊपर मार्केट रुका, सपोर्ट से घूम के थोड़ा सा नीचे गिरा, लिक्विडेट हुआ, लिक्विडेट होकर थोड़ा सा ऊपर आया, ग्रीन कैंडल्स इसने बुलिश पैटर्न दिखाने लग गए, बुलिश कैंडल्स दिखाने लग गए। तो अपने को क्या लगा कि हाँ भाई अब ट्रेंड भाई खत्म हो गया, यहाँ पे सपोर्ट आ गया। अब भाई सपोर्ट आप देखो, तो सपोर्ट तो आपने देख लिया कि अब आप बोलोगे कि भाई सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग तरीके से काम ही नहीं कर रहा। तो भाई इस तरीके से काम नहीं करता, अपने को सिर्फ एक ही चीज के, एक ही बेस पे काम नहीं करना होता, अपने को मल्टीपल चीजें देखनी होती मार्केट के अंदर। आप जब तक 2-3 कंफर्मेशन नहीं लोगे ना, तब तक आपकी ट्रेड भाई स्ट्रांग ही एक्टिवेट नहीं हो पाएगी। मैं देखूँ कि भाई सपोर्ट आ गया, यहीं कहीं एक ही कंफर्मेशन देख के बाय कर लो, तो इसके चक्कर से नहीं होगा और आपका भाई स्टॉप, आपका लॉस ही होगा। हम भी अगर ट्रेड करते हैं, अगर अपन की भाई लाइव पे बैठते हैं, लाइव पे अपन चीजें देखते हैं, तो 2-3 कंफर्मेशन देखने के बाद अपन ट्रेड करते हैं। तो वही सेम चीज है, आप 2-3 कंफर्मेशन देखो, सिर्फ ये एक चीज ना देखो। और ट्रेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ट्रेंड के अपोजिट जो मैंने अपने को बताया अभी कि भाई ट्रेंड के अपोजिट अपन कभी नहीं जा सकते, वो सेम चीज है, वो इंपॉर्टेंट है। तो वही सेम चीज देखो यहाँ पे कि यहाँ पे स्विंग बनाया, मार्केट नीचे आया, नीचे आके सपोर्ट पे यहाँ पे वापस लेवल बनाया, ऊपर एक और स्विंग बनाया, ये स्विंग था, ये कुछ मार्केट थोड़ा सा मूव करा, स्विंग बना गया, मार्केट वापस ऊपर आया, एक और छोटा स्विंग बनाया इसके नीचे लोअर लेवल पे, और वापस मार्केट अपने ट्रेंड में, बियरिश ट्रेंड में, जो कि डाउन ट्रेंड था उसके कंटिन्यू करता हुआ नीचे चला गया मार्केट। अब हुआ क्या, यहाँ पे जो ये लास्ट स्विंग बनाया था ना मार्केट ने, उसके बाद क्या हुआ, ये एकदम से बुलिश हुआ मार्केट और इस स्विंग को तोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अपना बियरिश ट्रेंड खत्म हो गया और यहाँ पे दूसरा ट्रेंड चालू हो गया, जो कि थोड़ी देर साइडवेज रहा, छोटा सा इसने ट्रेंड बनाया, यहाँ से फिर वापस बुलिश होना स्टार्ट हो गया। इस तरीके से मार्केट ने मूव करा। तो ये नहीं है कि भाई जैसे मैंने गोल्ड को रखा था इसके अंदर, ये आप भाई सारे चार्ट ए टू जेड किसी भी एसेट में कर लो, चाहे इंडियन में कर लो, फॉरेक्स कर लो, क्रिप्टो कर लो, सबके ट्रेंड सब में रहते हैं, मार्केट एनालाइज सब में करना पड़ता है अपने को, चार्ट पैटर्न सब में देखने पड़ते हैं अपने को, और टेक्निकल देख के और ट्रेडिंग सब में करते हैं अपन। तो ये ट्रेंड भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये सब में अपने को करना पड़ता था। इसके अंदर अपन ने इस वीडियो के अंदर भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज देखी, पहले तो देखी अपन ने कि भाई ट्रेंड इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरी चीज देखी कि भाई अपने को टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे कि आप और बड़ा टाइम फ्रेम कर सकते हो, और बड़े के अंदर और प्रॉपर तरीके से एनालाइज देखो, अब छोटे आराम से दिख गया आपको मार्क,
तो यहाँ पे आपने भाई सपोर्ट बना लिया, ये देखो अभी सपोर्ट अपन ने यहाँ देगा, तो यहाँ तक भी एक रेंज बना था, वो दिख रहा। अभी यहाँ पे रुका कैसे, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट रुका था, उसके बाद वहां पर मार्केट ऊपर से मूव कर गया, फिर यहीं रुका, फिर वापस मूव कर गया, यहाँ रुका, फिर इसको ब्रेक करके, क्योंकि ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे, ट्रेंड को ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद अब देखो जैसे कि आप बोलो कि यहाँ पे सारे ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे स्विंग बनाया, फिर ये स्विंग बना के नीचे ब्रेक करा। तो अब ये भी देखना कि अभी यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे भाई मार्केट ट्रेंड चल ही रहा है, उसके बाद ट्रेंड चलने के बाद यहाँ से वापस रिवर्सल हुआ। अब यहाँ से देखो ये ट्रेंड था, यहाँ से रिवर्सल हुआ, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, इस स्विंग को ब्रेक करा, तब जाके मार्केट बुलिश हुआ है। और बुलिश होने के बाद यहाँ पे अपन छोटे टाइम फ्रेम 1 आवर पे देखे या फिर 45 पे आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि यहाँ पे कहाँ था अपना, ये रहा। तो यहाँ पे देखो वापस वही मार्केट ने इस स्विंग को ब्रेक करा, यहाँ पे मार्केट जरा सा रुका, रुक के थोड़ा सा घूमा, वापस स्विंग को ब्रेक करके ऊपर गया, दूसरा स्विंग बनाया, और फिर मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता हुआ गया। तो इस तरीके से अपने को देखो, जैसे अपन ने 45 पे भी करा, 1 आवर पे भी करा, 4 आवर पे भी अपन ने एनालाइज करा, उस अकॉर्डिंग अपने को मार्केट पता चला। और फिर आप जो ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे इसके अकॉर्डिंग, वो आप कर सकते हो अपने 15 मिनट के अंदर और 5 मिनट के अंदर। अगर आप स्विंग ट्रेड कर दो, आप भाई पोजिशन में कर रहे हो, तो वैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं कि भाई 15 मिनट जो अपना टाइम फ्रेम होता है उसके अंदर ही अपन ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, बाकी बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर अपन एनालाइज करते हैं मार्केट। तो आज की वीडियो में देखो अपन ने दोनों चीज देख ली, सबसे इंपॉर्टेंट देख लिया, जो कि अपनी गलती होती है वो सब अपन ने देख ली। अब नेक्स्ट टाइम से अपने को भाई ध्यान रखना है कि ये गलती ना हो, इनको अपन को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है और उस तरीके से काम करना है। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।